अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बख्त हुसैन है। मैं ट्रामा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं मॉडर्न हॉस्पिटल्स में अपनी कंसल्टेंसी करता हूँ। आज जो हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में, जो है जोड़ों और पट्टों का दर्द, जो हर तीसरे और पाँचवें मरीज़ को जोड़ों और पट्टों का दर्द हो रहा है, जिसको हम ऑर्थोपेडिक में अर्थल्जा या आर्थराइटिस बोलते हैं। ये इसके काफ़ी वजूहात हैं। बेसिकली पेन जो है एक unpleasant sensation experienced by person, especially it is gift of the God. It shows that something going wrong in your body. मीन्स अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है जो आपको ये पता चलता है कि कोई चीज़ मेरे जिस्म में गलत हो रही है। मीन्स अल्लाह की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर जोड़ों के दर्द के बारे में बात करें तो एक ये बहुत इतना बड़ी टॉपिक है जिसमें काफ़ी भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फिर उसके बाद कुछ कुदरती जोड़ों और पट्टों के डिसऑर्डर होते हैं जिसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई, सिकल सेल एसएलई है। फिर उसके बाद कुछ सोराटिक आर्थराइटिस है, रेटर सिंड्रोम है और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन आ जाता है जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्रामा की हिस्ट्री हो, अगर कोई क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, तो ट्रामा की वजह से पट्टे टूट जाते हैं और जोड़ अनस्टेबल हो जाते हैं, या कोई ट्यूमर हो, कैंसरस कंडीशन हो जिसकी वजह से जोड़ ख़राब हो जाते हैं। तो अगर एक मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक में हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एक जोड़ों और पट्टों की बीमारी है, एक वियर एंड टियर डिसऑर्डर है, एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो उम्र के मुताबिक होता है, जिसमें हमारे जोड़ के अंदर चिकनाई कम हो जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज स्मूथ पर्दा होता है वो उखड़ जाता है, उसमें जंग लग जाता है। आम अल्फाज में ये समझे जैसे गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, ऐसे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ जाम हो जाते हैं, घिस जाते हैं। मरीज़ जो आपके पास प्रेजेंट होता है वो कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता, मेरे घुटने सूज गए, जहाँ जोड़ सूज गए, या उसके अलावा उसमें ना अकड़पन, सख्ती अकड़पन आ जाती है जिसको हम पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग और यहाँ टांगें टेढ़ी हो गई हैं, में से मेरे पाँव अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो हर डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी होता है। तो में से पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग के साथ भी हमारे मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम उस पेशेंट का मुआयना करते हैं। मुआयने में हमारे 3 चीज़ें होती हैं, देखते हैं जिसको लुक बोलते हैं, फील दूसरा उसका चेकअप करते हैं, आवाज़ आती हैं जिसे हम क्रेपिटस बोलते हैं या पॉपिंग साउंड आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम मूवमेंट देखते हैं, तो जोड़ की मूवमेंट कितनी है, नॉर्मल है या कम हो गई है। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हम उस टाइम जिसको स्पेशल टेस्ट बोलते हैं वो करते हैं, उससे हम पता चल जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी हमारे ना रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं जिसको एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, वो हर डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी होता है वो करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना फाइनल डायग्नोसिस करते हैं। फाइनल डायग्नोसिस के बाद ना कुछ मरीज़ को प्रिकॉशन समझाते हैं, कोई जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो स्पेशली कंडीशन पेशेंट से कम करवाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पे स्ट्रेस आए। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट, मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में हो रही है, कमर में हो रही है और हिप जॉइंट में हो रही है, तो पेशेंट को बोलते हैं घुटनों के लिए ओकुन नहीं बैठें, अलती बल्ती मार के नहीं बैठें, ज़मीन पे नहीं बैठें, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम कर दें, वाशरूम कमोड यूज़ करें, नमाज कुर्सी पे पढ़ें, ठीक है। कमर के लिए बोल दें झुक के काम नहीं करें, झुक के वज़न नहीं उठाएं, ज़्यादा टाइम बैठे ना, ये एहतियात समझाते हैं। एहतियात के बाद हम अपने मरीज़ को कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम ना सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम पहले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने मरीज़ को डाइट प्लान समझाते हैं, डाइट, ठीक है। फिर उसके बाद वेट रिडक्शन। अगर नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो अगर पेशेंट को बोलेंगे आप 1 किलो जिस्म का वज़न कम करें तो आपको घुटने से 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज के बाद फिजियोथेरापी, फिर कोल्ड एंड वार्म स्पंजिंग आ जाती है। फिर हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जिसको पेन किलर बोलते हैं। पेन किलर में आ जाते हैं सबसे पहले पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन जिसको बोलते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ एनसेड स्टार्ट करते हैं जिसमें नेप्रोक्सन है, आइबुप्रोफेन है, वो स्टार्ट करते हैं। फिर नॉन ओपाइड एंड ओपाइड वो सीवीटी मरीज़ की देख के फैसला करते हैं।
अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर हम अपने मरीज़ को बोलते हैं आप के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी स्टेप टू स्टेप हर पेशेंट के लिए वेरी होता है। पहले हम सबसे पहले जोड़ का मुआयना करते हैं जिसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके ज़रिए मुआयना भी करते हैं, जोड़ की सफाई भी करते हैं जिसको डिफ्राइटमेंट बोला जाता है। फिर बाद में हमने अगर जोड़ आपके टेढ़े हैं, डिफॉर्मिटी है, तो उसकी करेक्ट ओस्टेट में की जाती है। यहाँ आखिरी एंड स्टेज होती है जोड़ की जिसमें ग्रेड 4-5 ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है, तो हम जोड़ को तब्दील करते हैं। तो अभी आजकल हम आधे जोड़ को तब्दील कर देते हैं, जहाँ पे डिजीज़ होती है वहाँ तब्दील कर देते हैं। यहाँ अगर आपका पूरा जोड़ तब्दील हो जाता है तो पूरा जोड़ तब्दील किया जाता है जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोला जाता है, वो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वो करते हैं। सो काइंडली मेरा मैसेज ये है आपके लिए, काइंडली डू नॉट यूज़ होम मेड रेमेडीज़, डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट टू गेट हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक्स।